नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सहाबा हम वक्त तैयार रहते थे कि कब अल्लाह के नबी हमें जिहाद के लिए बुलाएं, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बुलाएं और हम अल्लाह के नबी की पुकार पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश हो जाएं और अपनी जानों का नजराना रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश करें। जंग बदर सब मुसलमान जानते हैं, ये वो जंग है कि उस जंग वाले दिन को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने यौमुल फुरकान कुरान में कहा है, यानी हक और बातिल को अलग कर देने वाला दिन, हक और बातिल में फर्क कर देने वाला दिन, इस्लाम का पहला मार्का जो बदर की सरजमीन पर रमज़ान के महीने में लड़ा गया। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की तादाद कितनी? 313। यानी जंगों के अंदर, जिहाद के अंदर कभी भी मुसलमानों ने अपनी तादाद को नहीं देखा। हमेशा उन्होंने अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत और अल्लाह के नबी के वादे पर भरोसा किया है। वरना आप अंदाजा करें, टोटल 70 जानवर हैं सवारी के। मदीना मुनव्वरा से 180 मील के तकरीबन फासले पर बदर का मैदान वाक़ई है। पैदल चलकर जाना, वो भी रमज़ान के महीने में, कितना भारी होगा। सिपाही टोटल 313 हैं जो जंग के मैदान में अल्लाह के दीन की नुसरत, अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकले हैं। 70 ऊँट हैं, बारी बारी 3-3 सहाबा एक ऊँट पर सवारी किया करते थे। और जब बदर का मैदान आया तो बदर के मैदान में अच्छी ज़मीन पर, पानी के कुओं पर जो पानी के ज़खायर थे, उन सब पर कब्जा काफिरों ने कर रखा था। लेकिन मुसलमान दिल बर्दाश्त नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह के नबी ने हमें कहा है कि अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करना है और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इन्होंने बिला किसी शशोपंज के उस मैदान में कदम जमाया और रेतीली ज़मीन, पानी की मौजूदगी भी नहीं, वहाँ पर पड़ाव डाला। तो अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर जब उन्होंने ये किया तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने भी कैसी मदद की। मैं युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, फरमाया तुम पर ऊन को तारी किया गया और तुम पर आसमान से पानी बरसाया गया। अल्लाह ताला ने देखा कि मेरे बंदे जो मेरे लिए निकले हैं उनके पास ना पानी है, और उन्होंने जिस जमीन पर पड़ाव डाला है वो जमीन भी रेतीली है, उसमें जानवरों के पांव धंस रहे हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी, बारिश बरसा दी। बारिश की बरसात से ये हुआ कि वो ज़मीन जिसमें पांव धंस रहे थे, बारिश के बरसने के बाद वो पुख्ता हो गई, और जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी के ज़ख़ीरे उस आसमान से उतरने वाली बारिश के ज़रिए अल्लाह ने अता फरमा दी। और मुसलमानों के दिलों को तसल्ली मिल गई। ये सारे काम अल्लाह ने क्यों किए? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के लिए निकलने वालों और काफिरों से लड़ने के लिए जो घर बार छोड़कर आए हैं, उनकी मदद का ये मजहर हमें दिखाकर बताया कि देखो, जब कभी कोई मेरे दीन के लिए, जिहाद के लिए निकलेगा, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसकी मदद फरमाएगा। और फिर तारीख ने ये मंजर देखा कि तादाद जिनकी 313 थी और जिनके सामने इससे 3 गुना से ज़्यादा लश्कर था, 1000 काफिर सामने मौजूद थे। उनके पास ज़रहें भी थीं,
उस ज़माने का जदीद हथियार भी था, उनके पास सवारी के जानवर भी थे। रोज़ाना 10 ऊँट वो काट कर अपने फौज के लश्करियों को खिलाया करते थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, हर तरह की शय उनके पास वाफर मिक़दार में मौजूद थी। जब जंग की रात थी, ये काफिर थे जो शराब पीकर मस्त थे और अपनी बड़ाइयाँ बयान कर रहे थे, और दूसरी तरफ इसी बदर की सरजमीन पर, इसी बदर के मैदान में आमिना का लाल था जो सजदे में गिर के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रहा था। दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान जो आज तेरी दीन के लिए निकले हैं, तो इनकी मदद फरमा, तो इनकी मदद फरमा। अगर ये आज बाकी ना रहे तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं। सारी रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रो कर गुजार दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पास खड़े थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, आपका रब आपसे किए हुए वादे को पूरा फरमाएगा।